समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के 45 एवं 46वें श्लोक का पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 45वां श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। इस श्लोक में कुछ शब्दों का प्रयोग है, जैसे निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, अर्थात हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊपर उठ। निर्द्वंद मतलब संसार से ऊपर उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही मनुष्य के शत्रु हैं, उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए अर्जुन जी से कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। नित्य सत्वस्था, द्वंद्वों से रहित होने का उपाय है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्व परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें अपनी आसक्ति रख, उसमें स्थित हो। निर्योग क्षेम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत कर, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। योग क्षेम क्या होता है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। अर्थात इस श्लोक में भगवान ने यह भी बात स्पष्ट कही है कि जो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी चिंता, अपना प्रेम, अपने दुख, अपने सुख, सारी आसक्ति, राग द्वेष छोड़कर अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले करते हैं, उसे क्या मिलना है और उसे मिले की क्या रक्षा होनी है, उसकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। अगला श्लोक है, यावनर्थ उद्पाने सर्वथा संपलु तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थात सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे हुए जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है, ठीक उसी तरह तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का वेदों और शास्त्रों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मतलब ये कि जब किसी एक व्यक्ति को एक बड़े सरोवर की प्राप्ति हो जाए, तो छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरा होता है उसे उनकी चाहना नहीं होती। उसी तरह जब कोई ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हें परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, जो उसके आनंद से भर गए हों, जो उसकी विद्या से भर गए हों, जो उसी में स्थित हो गए हों, उन्हें वेदों और शास्त्रों में और इन नियमों में, इन संसारिक नियमों में कोई भी आसक्ति नहीं बचती। क्योंकि चाहे वो नियम गणित हो या भौतिकी हो या रसायन हो या कैसे भी नियम हो, वे नियम केवल एक ही बिंदु पे जाके खत्म होते हैं, वो है परमात्मा, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। अर्थात इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा है कि अपनी संपूर्ण चिंताओं, राग द्वेष सभी को छोड़ के परमात्मा में स्थित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।